तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर एमएलसी से प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर ने हिलसा में की प्रेस वार्ता। हिलसा के पूर्व विधायक की आवाज पर एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने आगामी 16 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं नेता महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के समाप्त होते ही बिहार अधिकार यात्रा पर निकलकर वोटरों को लुभाने में लगे हैं। पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने पत्रकारों को कहा कि 2025 में सत्ता परिवर्तन की लहर की बयार है और इसकी तैयारी हिलसा में है। उन्होंने कहा कि हिलसा का चहुमुखी विकास सिर्फ राजद के सरकार में ही संभव है। हिलसा शक्ति सिंह यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के युवा के अध्यक्ष मनोज यादव जी, पार्टी के अध्यक्ष अशोक हिमांशु जी और सभी हमारे और गणमान्य पार्टी के जाबाज बहादुर साथी सब उपस्थित हैं। आप सभी जानते हैं कि 17 अगस्त से 1 सितंबर तक हमारे आदरणीय नेता का पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा हुआ था, जिसका पूरा आप लोग देखे होंगे कि जन सैलाब स्वयंभू रोड पर से लेकर के जहां हमारे आदरणीय नेता का ठहराव था, लोग खुद ब खुद अपनी वोट की बचाव के लिए हमारे आदरणीय नेता का हौसला बुलंद कर रहे थे कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और लोग ये मान चुके कि अब भविष्य का जो हमारी लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो वोट जैसा अधिकार जो बाबा भीमराव अंबेडकर हम लोगों को दिए थे, इस देश में जिसका उम्र 18 साल होगा, एक वोट का मालिक होगा, एक वोट का अधिकारी होगा और राजा हो या रंग सबका वोट बराबर होगा। लेकिन ये बेईमान सरकार अपने चुनाव आयोग के माध्यम से सत्ता पर अहंकार में चूर ये जो है 65 लाख लोगों का नाम जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा किए, जिसके लिए हमारे आदरणीय नेता सड़क से लेकर सदन तक ही लड़ने का काम नहीं किए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। और उन सांसदों को 300 सांसदों ने सिर्फ सड़क पर ही नहीं आए, बल्कि वो गिरफ्तारी देने का काम किया और हमारे आदरणीय नेता का हौसला को बुलंद किए, समर्थन किए कि तेजस्वी यादव जी जो एसआरआई का मुद्दा उठाए हैं, वो मुद्दा सिर्फ बिहार तक ही नहीं पूरे देश में आग की लहर की तरह फैल गई। और आज वो मुद्दा इंटरनेशनल स्तर पर भी हो गया कि बिहार में ही नहीं, इस देश में एक आताताई सरकार भारत में है जो हर स्वायत्त संस्था पर जो है कब्जा कर रखा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और यहाँ तक कि चुनाव आयोग का। उस यात्रा के खत्म के बाद जो जिला हमारे आदरणीय नेता के उस यात्रा में बच गया था, 11 जिला बच गया, जिसके लिए आज हमारे आदरणीय नेता नालंदा जो ज्ञान की धरती रही, इस नालंदा की ज्ञान की धरती से हमारे आदरणीय नेता शुरू करने जा रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा इसलिए किया गया है कि आप जानते हैं कि 9 साल से सरकार है बिहार केंद्र में और 20 साल से सरकार है बिहार में, फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हर पायदान पे हम पीछे हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी सुनते हैं कल परसों में आने वाले हैं पूर्णिया में, वो आते हैं जुमलों की बरसात, जब चुनाव आती है बिहारियों को जुमलों की बरसात करके चले जाते हैं, कहते हैं मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, 15 लाख दे रहा हूँ और 2 करोड़, ये सब आप लोग सुन चुके हैं। ये सारे बरसातों के बाद ये आते हैं जब तो कहते हैं मैं इतना ट्रेन दे रहा हूँ। किस बात के लिए बिहारियों का ट्रेन दे रहे हैं? कि जितना बजट का रुपया होगा वो गुजरात जाएगा, फैक्ट्री वहाँ लगेगी और सस्ता मजदूर जो है बक्कू और बोरा में जिस तरह से भूसा भरता है, उस तरह से गाड़ी में भर भर के लोग गुजरात सस्ते मजदूर आपको चाहिए, इसलिए आप ट्रेन दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो रेल का किराया घटता था और 98,000 करोड़ का मुनाफा में पहुंचा दे। बिहार में रेल कारखाना दिए, इंजन कारखाना दिए, चक्का का कारखाना आज देश विदेश भेज रहे हैं, वो बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है। लेकिन ये कुछ नहीं किए,
हर पायदान पर बिहार नीचे है। न पलायन की बात करते हैं, न बेरोजगारी की बात करते हैं, न हिस्सेदारी की बात करते हैं। हमारे आदरणीय नेता अपने हिस्सा ही नहीं, बिहार के लोगों के हर समस्या आपने देखे कि 17 महीना में किस तरह से नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किए। वो नकलची सरकार है, जो वर्तमान सरकार है नकलची सरकार है। और जो हमारे आदरणीय नेता बोलते हैं उसका नकल करके, ना उनके पास विजन है, न कोई रोड मैप है।